हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न शिक्षा 2.0 में। दोस्तों, सिलोग्स की दूसरी क्लास लेकर मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ। सिलोग्स दोस्तों न्याय निगमन मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ा चुका हूँ और इसमें एक कंडीशन रह गई थी आइदर और वाली। आइदर और दोस्तों या अथवा ये दूसरा। दोस्तों ये कंडीशन आपसे रह गई थी और इसके बेस पर मैं एक सवाल लेकर आपके लिए लेकर आ गया हूँ। दोस्तों ये सवाल पहले आप अपने आप सॉल्व कर लेना, वीडियो को रोक लेना, ये सवाल सोल्व कर लेना, जो उसका आंसर बने इसमें लगा देना। फिर दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ आपका सही है या गलत है, फिर इससे मैच कर लेना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर बैंक की परीक्षा की बात करें, इसमें से एक नंबर का सवाल, एक ही सवाल पूछा जाता है एक नंबर का हर परीक्षा में। और दोस्तों न्याय निगमन जो है ये जो न्याय निगमन दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, न्याय निगमन। दोस्तों ये हर परीक्षा में सवाल आपसे 2 या 3 सवाल पूछ रहा है और इसका एक इम्पोर्टेंट टाइप ये बनता है, इससे भी एक सवाल पूछ देता है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप पहली वीडियो मेरी देखकर तब इस वीडियो को देखने आए होंगे या आपने कहीं ना कहीं सिलोग्स को पढ़ा होगा, तब आप इसके वेन डायग्राम बना सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं, कैसे इसके वेन डायग्राम बन जाते हैं। अब देखो कह रहा है कोई बादल चिड़िया नहीं है, ये बादल है चिड़िया नहीं है। चिड़िया जब नहीं की बात करता है तो रिलेशन को कट कर देते हैं, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। आगे कुछ बकरियां चिड़िया हैं, जो चिड़िया है ना इसमें से क्या है, कुछ बकरियां हैं, कुछ बकरियां चिड़िया हैं। आगे सभी कारें बकरियां हैं। अगर कहे बात कि सभी कारें बकरियां हैं, ऐसे ही तो करते हैं दोस्तों, ऐसे तो करते हैं कि सभी कारें बकरियां हैं, तो बकरी के अंदर क्या कर दो, कार कर दो। ठीक है, सभी कारें क्या हैं, बकरियां हैं। दोस्तों उम्मीद है वेन डायग्राम आपको पहले से ही बनाना आता होगा, अगर नहीं आता तो आप सीख गए होंगे। अब ये क्या थे कथन, अब निष्कर्ष पढ़ो। कोई कार बादल नहीं है, ठीक है, कोई कार बादल नहीं है। यहाँ पर कार है, यहाँ पर बादल है, तो आपको दिख रहा है कोई कार बादल है ही नहीं, है ना। इसके साथ अगर ऐसा रिलेशन होता, जैसे ये चिड़िया है तो कुछ चिड़िया क्या है, बकरियां हैं। अगर ऐसे कर दो कि ये क्या है, कार है, तो कुछ कार क्या है, बादल है ना। तभी तो होता कि कुछ कार बादल है। और अभी कह रहा है कोई कार बादल नहीं है, तो आपने देखा दोस्तों कि कोई कार बादल नहीं है। हाँ ये बात सही कह रहा है ना, तो आप क्या कर देंगे, इसको सही कर देंगे। तो दोस्तों ये गलती कभी नहीं करना। एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको दिमाग में डाल लेना। जब रिलेशन ना दिया हो, जब रिलेशन ना दिया हो और नहीं की बात करे, जब रिलेशन ना दिया हो नहीं की बात करे, तो उस निष्कर्ष को गलत कर देना है। क्या कहा मैंने, जब रिलेशन ना दिया हो, देखो यहाँ पर बादल यहाँ पर कार, कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, और नहीं की बात करता है तो उसे गलत कर देना है। तो आप कह दो भैया आप गलत हैं, गलत कर देना है, ठीक है, दिमाग में डाल लेना। अब कुछ कारें चिड़िया हैं, ये कार है ये चिड़िया है क्या, देखो चिड़िया की रेंज कहाँ तक, यहाँ तक है चिड़िया का एरिया, और कार यहाँ से शुरू होता है। कोई रिलेशन है, नो एनी रिलेशन। आपने देखा कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। और क्या कह रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है, कुछ कारें चिड़िया हैं, कहाँ है, नहीं है, कुछ कारें चिड़िया, ठीक है। आगे कोई चिड़िया कार नहीं है, कोई चिड़िया कार नहीं है। अब फिर वही बात आ गई, चिड़िया के और कार के बीच कोई रिलेशन है क्या, नहीं है ना। चिड़िया के कार के बीच कोई रिलेशन है, नहीं है, और नहीं की बात कर रहा है, तो क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, गलत कर दो। जब रिलेशन नहीं होता, नहीं की बात करता है, तो क्या कर दो, गलत कर दो, गलत है। कुछ बादल बकरियां हैं, बादल ये हैं, बकरियां ये हैं। बात कर रहा है पॉजिटिव स्टेटमेंट, कह रहा है बकरियां, कहाँ है बकरियां, बादल यहाँ बकरियां यहाँ, कोई रिलेशन नहीं है, और क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चारों के चारों ऑप्शन गलत आ गए, और जो बच्चे शुरू में पढ़ रहे हैं उनके आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर ऐसा सवाल आता तो आपका आंसर क्या होता, ठीक है। अब देखो क्या है, अब आपको मैं सिखाने वाला हूं, मैं तो आपको ये सिखाने आया हूं आइदर और, आइदर और, ये कहता है आइदर फर्स्ट और सेकंड, ऐसा आपको आंसर मिलता है, एक अथवा दो, या आपको ऐसा लिखा दिखता है, एक अथवा दो, या आपको ऐसा लिखा दिखता है, एक या दो। इंग्लिश में आप पढ़ते हैं दोस्तों, इंग्लिश में ऐसा लिखा रहता है आइदर फर्स्ट और टू, ठीक है, ऐसे मिलते हैं आपको ऑप्शन। ये हिंदी वालों के लिए है, ये
इंग्लिश वालों के लिए है। अब देखो क्या आपको करना है, अगर आपको आइदर और की कंडीशन बिल्कुल समझनी है। देखो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 या 3। क्या तो दूसरा सही है, क्या तीसरा सही है। इसके लिए क्या करना है आपको, ये आंसर कैसे बनेगा। देखो 2 पॉइंट मेरे नोट कर लो, 2 पॉइंट नोट कर लो। फर्स्ट क्या है, दोनों स्टेटमेंट दोस्तों गलत होने चाहिए। बोथ स्टेटमेंट शुड बी रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट शुड बी रॉन्ग। दोनों स्टेटमेंट गलत होने चाहिए, यहां पर दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। ठीक है, ये एक पॉइंट होना चाहिए। दूसरा क्या है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव तथा दूसरा निगेटिव होना चाहिए। ये कंडीशन है, जब ये होंगे ना दोनों चीजें तब आइदर जरूर लगाएंगे। अब देखो मैंने क्या लिखा, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। देखो दूसरे तीसरे की बात करी, देखो दूसरे तीसरे पे आ जाओ। अब देखो मेरी बात सुनो दोस्तों थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए ये सवाल मैंने आपको दिया है दोस्तों, ये सवाल पूछा तब जाएगा जब आपको हाई लेवल पूछा जाएगा, नहीं तो अगर छोटी परीक्षा है तो आपसे सिर्फ ये पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा आपसे, बस ये पूछेगा आपसे। ये 2 स्टेटमेंट दिए होंगे, ये आपका कथन और ये निष्कर्ष दिए होंगे जब आपकी छोटी परीक्षा रहेगी। अगर मेन लेवल का आपका पेपर है तो इसमें कई सारे आपको ऑप्शन देगा और ऐसे आपको यहाँ पर उत्तर में भी ऑप्शन देगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको 2 निष्कर्ष मिलेंगे। ठीक है, इनमें क्या है, पहली शर्त मेरी क्या है कि दोनों स्टेटमेंट गलत होने चाहिए, ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, गलत निकल गए, जब आपने सोल्व किया गलत निकल गए। दूसरा मेरा कहना है एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव क्या, कुछ कारें चिड़िया हैं, हाँ है। निगेटिव मतलब जिसमें नहीं की बात करता है, जिसमें नहीं की बात करता है। देखो कोई चिड़िया कार नहीं है, देखो यहाँ कार चिड़िया, यहाँ चिड़िया यहाँ कार। ठीक है, देखो कार चिड़िया दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, दोनों के दोनों लिखे हुए सेम होने चाहिए। यहाँ भी कार चिड़िया, यहाँ कार चिड़िया। ठीक है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। क्यों, इसमें नहीं की बात की गई है। देखो यहाँ पर कहा कुछ कारें चिड़िया हैं और यहाँ कह रहा है कोई कार चिड़िया नहीं है। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये निगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं की बात हो गई। देखो दोनों कंडीशन समझ गए, दोनों गलत होना चाहिए। ठीक है, दोनों गलत हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव और निगेटिव मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होते हैं। देखो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है और दोनों गलत आए, फिर ऑप्शन क्या आ जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, 2 या 3। ठीक है, देखो यहाँ पर तो 2 और 3 दिया है, अगर ये फर्स्ट ऑप्शन होता और ये दूसरा ऑप्शन होता तो आपका आंसर ये बन जाता, आइदर फर्स्ट और सेकंड, 1 या 2। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। कभी मैं एक्सरसाइज लेकर आऊंगा रीजनिंग की क्लास की, फिर आपको इन सवालों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप बिल्कुल समझ गए होंगे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, बढ़िया लगी है दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आइदर और की कंडीशन भी आप समझ गए हैं तब भी दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देना। एक बार और बता देता हूँ दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे पता नहीं हमें क्या पढ़ा दिया। आपको कथन दिया गया, ठीक है, और ये निष्कर्ष दिए गए हैं, तो मैं ये कह रहा हूं ये नहीं करके आ जाना कि कुछ कार चिड़िया यहाँ पर नहीं मिली, गलत कर दिया। कोई चिड़िया कार नहीं है, यहाँ पर देखा आपने डायग्राम बनाकर गलत कर दिया। यार ऐसे भी नहीं करना, इनको एक बार ध्यान से देख लेना। इनमें से अगर दोनों आपके निष्कर्ष गलत हो जाते हैं और इनमें से एक पॉजिटिव है एक निगेटिव की बात करता है, तो दोस्तों उसमें ऑप्शन और भी रहते हैं। ये भी रहता है आइदर फर्स्ट और सेकेंड है, 1 और 2। ये नहीं कि सारे के सारे गलत हैं, आपको इनमें से ये भी दे देगा इनमें से कोई नहीं। कथन एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, तीसरा अनुसरण करता है, चौथा अनुसरण करता है, फिर ये भी देता है ऑप्शन में इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता। आपने देखा सारे के सारे गलत हैं, तो सारे के सारे गलत पे इनमें से कोई नहीं लगाया जाए।
तो दोस्तों ऐसा नहीं करना, एक बार इसको देख लेना है कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए एक और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए और दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। फिर आपका आंसर क्या मिलेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, और आप एक नंबर पा जाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।